नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप भी अपने डेली लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो अपने पसंदीदा एस्ट्रो केपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है, इसीलिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य का छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन एक मंदिर अवश्य ही बनाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु यह बात भी सत्य है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं, जिन्हें यदि हम नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। पूजा करने का नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो कि एक ठोस धरातल पर आध्यात्मिक, वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए हमें इन नियमों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है घंटानाद, यानी पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं, उसे बजाने के लिए शास्त्रों में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। शास्त्रों में देवी देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, जिसे हम इस कृष्ण श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। आगमार्थम तु देवानाम गमनार्थम तु राक्षसम घंटारवम करोम्यादौ देवताहवन लंचनम। इसका अर्थ है घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का विनाश होता है, और जो घंटियां हमारी राक्षसों से रक्षा करती है उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, घंटी को बजाने का क्या नियम है, और पूजा के समय घंटी बजाने वाली गलतियां कौन कौन सी है जो हमें कदापि नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने अपने घर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको घंटी के ऊपरी हिस्से पर, जहां से हम उसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बना हुआ हमें दिखाई देता है। अंततः घर में हम जिस घंटी को इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने, अर्थात भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आवाहन करने का आभास होता है। भगवान की हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें हम घंटी का उपयोग आवश्यक रूप से करते हैं। पूजा खत्म होने के बाद आरती करते समय विशेष रूप से घंटानाद होना चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा आधी अधूरी मानी जाती है। लेकिन हमें से अधिकांश लोग इसे एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। मतलब आज का वीडियो आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी आपके वीडियो को जो भी लाइक करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देना माता। दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्र की मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकली थी वह घंटी की आवाज सुनाई दी थी। घंटी की ध्वनि में ओंकारनाथ का भी आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर का आशीर्वाद मानते हुए पूजा में स्थान मिला है। इसलिए घंटी का कभी भी अपमान ना करें, और जिस तरह से देवी देवताओं की पूजा की जाती है वैसे ही घंटी की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी ओर सबसे खास बात कि घंटी को प्रणाम करने के बाद ही घंटी को बजाना चाहिए। बिना प्रणाम किया घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। दोस्तों, अक्सर आपने यह महसूस किया होगा कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है कि पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण स्वच्छ और शुद्ध हो जाता है और चारों ओर सकारात्मकता फैल जाती है। लेकिन यदि हम नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें इसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता। शास्त्रों में तो कहा गया है घंटी बजाकर पूजा करते हुए भगवान को जगाया जाता है, इसलिए पूजा की अन्य विधियों की तरह घंटी भी जरूरी होती है। लेकिन पूजा के दौरान घंटी के प्रयोग से लेकर कुछ नियम होते हैं जिनका पालन पूजा के दौरान जरूर करना चाहिए, तभी पूजा सफल मानी जाती है और देवी देवता आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। मंदिरों में जाते समय उसके प्रवेश द्वार पर ही घंटी लगी होती है। मंदिर में प्रवेश करते समय लोग घंटी बजाकर ही प्रवेश करते हैं। कई लोग मंदिर से निकलते समय भी घंटी बजाकर ही निकलते हैं।
मंदिरों में घंटी बजाने के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार घंटी बजाने से मस्तिष्क में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। घंटी से निकलने वाली कर्णप्रिय ध्वनि से मन में पूजा के प्रति सकारात्मक विचार जागृत होती है। घंटी बजाते हुए पूजा करने से आत्मसंतुष्टि मिलती है और भक्तजन शांति का अनुभव करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते समय आवश्यक रूप से घंटी बजाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में प्रवेश के समय घंटी बजाने से मौजूद देवी देवताओं में चेतना जागृत होती है और उनका आकर्षण भक्तों की ओर बढ़ता है। मान्यताओं के अनुसार पूजा करने के बाद बाहर निकलते हुए कभी भी घंटी नहीं बजाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूजा करने के बाद लौटते हुए घंटी बजाना घंटी के नियमों के विरुद्ध है। घंटी बजाने के कई नियम हैं। इसमें सबसे जरूरी नियम है कि घंटी को जोर से कभी नहीं बजाना चाहिए। अगर आप पूजा की नियत से मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में जोर से घंटी बजाना आपके अंदर मौजूद भक्ति भाव को नाश कर सकता है। घंटी को लगातार नहीं बजाना चाहिए, एक बार में 2 से 3 बार ही घंटी बजानी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार घंटी बजाने से देवी देवताओं में चेतना जागती है और उनका ध्यान पूजा करने आए भक्तों की ओर आकर्षित होता है। घंटी बजाने से वातावरण में कंपन पैदा होता है और इस कर्णप्रिय कंपन ध्वनि से वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। कहा जाता है, जहां तक घंटी की ध्वनि जाती है वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जिन स्थानों पर नियमित रूप से पूजा पाठ किए जाते हैं और घंटियां बजाई जाती है, उस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इसलिए नियमित पूजा पाठ और घंटी बजने वाले स्थानों पर वातावरण शुद्ध और माहौल शांतिमय बना रहता है। तो आइए जानते हैं घंटी को कब कब बजाना चाहिए। भगवान को जल अर्पण करते समय, धूप दीप लगाते समय, भोग अर्पण करते समय, आरती करते समय घंटा नाद करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। दोस्तों, घंटी बजाते समय भगवान का नाम अथवा आरती अवश्य बोलनी चाहिए। 1 या 2 मिनट ही क्यों ना हो, परंतु प्रतिदिन सुबह शाम घर में घंटी अवश्य बजानी चाहिए। यदि आपको अपने घर में या अपने आप में नकारात्मकता महसूस हो तो थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने प्रभु का नाम लेते हुए घंटी जरूर बजाएं। सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, पूजा घर में शनि महाराज एकांत विरह, उदासीनता और वैराग्य के देवता माने जाते हैं, जबकि गृहस्थी को चलाने के लिए राग, प्रेम और भौतिक चीजों की जरूरत होती है। इसलिए शनि महाराज की मूर्ति को घर में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात, दीपक और धूपदान की भारत की पौराणिक परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है। इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी की धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज, घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से बना लें। स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिरों में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र से निकले 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उसे घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती है। पांचवी चीज है, मंदिर में अपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसीलिए जब जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उसे घर के आसपास सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार भी खुलने लगते हैं। तो ये हैं वह वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखनी चाहिए।
तो आइए जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीज कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज है गणेश जी की मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में न रखें। घर के मंदिर में गणेश जी की केवल 2 ही मूर्तियां रखें। इस शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की ओर मुख कर के लगा लें। कई लोग यह गलती करते हैं कि गणेश जी की मूर्ति घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहे तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें, लेकिन ध्यान रहे मुख्य द्वार के अंदर की ओर ही लगाए, बाहर की ओर कभी भी मत लगाए। दूसरी चीज है वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर में ऐसी तस्वीर लगाना अशुभ माना जाता है, इसीलिए पितरों की तस्वीर पूजा घर में न लगाकर घर के किसी दूसरी जगह लगा दें, क्योंकि धर्म ग्रंथों के अनुसार पितरों की तस्वीर पूजनीय है, परंतु देवताओं के बराबर नहीं। इसलिए अपनी पूजा घर में कभी भी मृत्यु परिजनों की तस्वीर पूजा घर में न लगाए। यह आपके लिए अशुभ संकेत है। इसके परिणाम भी काफी घातक हो सकते हैं और मंदिर का वातावरण भी नकारात्मक हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर भी किसी घर के दीवार पर लगाए। उसे पूजा घर में भूल से भी ना रखें। यह घर के वातावरण को नकारात्मक बनाता है। तीसरी चीज है घर के मंदिर में अगरबत्ती की जली राख और दीप की बाती परें नहीं रहने देना चाहिए, इससे भी वास्तु दोष लगता है। चौथी चीज है वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसी मूर्तियां रखने से पूजा का फल नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा अधिक फैलती है। और हां, ध्यान रहे दोस्तों, मां लक्ष्मी के खड़े स्वरूप की पूजा मत कीजिएगा, क्योंकि मां लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में होती है, इसलिए उनके बैठे स्वरूप को ही पूजना सही है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको उन महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताते हैं जो आपकी पूजा घर में होनी ही चाहिए। धर्म ग्रंथों में इन चीजों को अत्यधिक पवित्र और खुशहाली के साथ साथ समृद्धि का भी प्रतीक माना गया है। यह चीज आपको खुशियों की चौखट पर खड़ा करती है, इसलिए ये आपके मंदिर में होनी ही चाहिए। गंगा जल की पवित्रता के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मां गंगा जो हर किसी के पापों को धुल देती है, लोगों को शांति देती है। अगर आप भी अपने जीवन में सुख और शांति कायम रखना चाहते हैं तो घर के मंदिर में गंगा जल होना ही चाहिए। इसके लिए आप एक तांबे के पात्र में भरकर रख दे। ये आपके परिवार में सुख शांति का प्रतीक है, जो घर के पवित्रता को भी बनाए रखता है। इसलिए कभी भी प्लास्टिक की बोतल, अपवित्र बर्तन जैसे स्टील या लोहे के बर्तनों में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। यह अशुभ होता है। अगर आप महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूजा करते समय मां को कमल का फूल जरूर अर्पित करें। मां लक्ष्मी कमल के फूल पर ही विराजमान रहती है, तो उन्हें बेहद प्रिय होता है, क्योंकि यह कीचड़ से निकलकर भी दुनिया में खूबसूरती और पवित्रता बिखेरता है। इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा करते समय कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से कई गुना लाभ आपको मिलेगा। दूसरी चीज है, आमतौर पर जो लोग अपने घरों में तुलसी रखते हैं, उनके घर में शालिग्राम भी होता है। शास्त्रों के अनुसार घर के पूजा स्थान पर शालिग्राम रखना बेहद ही शुभ माना गया है। बता दें कि माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे सरल उपाय पूजा घर में रखे हुए शालिग्राम की नियमित रूप से पूजा करना है। शालिग्राम भगवान विष्णु के ही रूप हैं। ऐसे में पूजा स्थल पर शालिग्राम होने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य